ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज हम लोग लोचन दास ठाकुर जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर एक भक्त हुए उनके विषय में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो हमारे लोचन दास ठाकुर हैं वो बहुत सुंदर एक भक्त हुए हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो योगदान कैसा है, जैसे बहुत सारे भगवान के लीलाओं को चरित्र को लिखने वाले उस समय बहुत लोग थे, लेकिन जो लीलाओं को उन लोगों ने नहीं लिखा उन सभी लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु के सभी लीलाओं लोचन दास ठाकुर अपने ग्रंथ उसके विषय में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे उनका जन्म हुआ और क्या चरित्र है। बहुत विस्तार से उनका चरित्र कहीं पर सुनने के लिए हमें नहीं मिला। पहले भी जब हम लोग पढ़ा करते थे आचार्यों के बारे में तो यही जो जीवनी आज हम सुनाएंगे बस उतना ही प्राप्त है, उसके अलावा आज तक हमने नहीं सुना है और नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आपको जो हमने पढ़ा है सुना है वही हम बता पाएंगे। तो बहुत विस्तार से इनका जीवनी देखने और सुनने के लिए नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा संक्षेप में ही उनके जीवनी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लोचन दास ठाकुर जिनका जन्म था 1527 ईस्वी में वर्धमान जिले के अंतर्गत एक अजय नदी बहती है। उस अजय नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है कोग्राम। उस कोग्राम में इनका जन्म हुआ था। पौष मास के
शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जो अभी इसी सप्ताह में आने वाला है, उसी दिन लोचन दास ठाकुर का सुंदर आविर्भाव हुआ था। और उनका जो आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, एक वैद्य वंश में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम है, उनके माता जी का नाम हुआ श्रीमती श्री सदानंदी, और उनके पिताजी का नाम है श्री कमलाकर। ये उनके माता और पिता का नाम है। और उनके एकमात्र संतान थे, इकलौती संतान थे, जिनका नाम था लोचन दास। केवल लोचन दास के नाम से ही वो जाने जाते थे। और बहुत छोटी सी आयु में ही उनको घर संसार के प्रति ऐसा लगाव, जैसे साधारण बच्चे बालक घूमते हैं, खेलते हैं, वैसे ही लोचन दास भी इधर उधर घूमते कम थे और गौरांग महाप्रभु की लीला को हमेशा श्रवण किया करते थे। तो बहुत छोटी सी आयु में ही उनका विवाह हो गया था। पहले जो विवाह हुआ करते थे बहुत छोटी सी आयु में हो जाया करते थे, बहुत बड़ी आयु नहीं थी उनकी जब उनका विवाह हुआ था। पहले बाल विवाह के प्रचलन था भारत में, पूरे भारतवर्ष में विवाह जो होता था वो बहुत बचपन में ही कर दिया जाता था। अगर हम लोग इसको देखें चेतना की दृष्टि से, तो चेतना की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ होता है किसी का बाल विवाह करना। आज के समय में क्या, जब धीरे धीरे जब लड़के अलग लड़कियां अलग जब बढ़ती हैं, पलती हैं, और फिर उनको कहा जाता है कि अब अपने लिए तुम्हें वर को चुनना है, अपने लिए अपने पति को चुनना है, पत्नी को चुनना है, तो लोग चुन नहीं पाते, क्योंकि वो इतने संसार को देखकर घूम चुके होते हैं, उनकी चेतना इतने विकृत हो चुकी होती है, इनसे मिल करके उनसे मिल करके इन तमाम तरह के संबंधों में स्थापित हो जाते हैं, उनसे ऐसा घुल मिल जाते हैं कि किसी एक को पति के रूप में चुनना या किसी एक को पत्नी के रूप में चुनना ये आसान नहीं होगा। फिर आगे चल करके वही संबंध जो है बाद में खराब होने लगते हैं। इसलिए लोचन दास ठाकुर का विवाह भी उस आयु में कर दिया गया था जिसमें व्यक्ति का विकास जो हो, तो उस समय से ही उनके मन में डाल दिया जाए कि तुम्हारी पत्नी वो है और तुम्हारा पति वो है। ये लड़के और लड़की दोनों को समझा दिया जाता था। जैसे जैसे बढ़ते जाते थे उनको बता दिया जाता था कि तुम्हारा पति कौन है, क्योंकि तुम्हारा विवाह हो चुका है। तो उस स्त्री का और पुरुष का किसी पर पुरुष के प्रति और किसी पर स्त्री के प्रति मन आकर्षण नहीं कर पाता। उनको पता होता था कि हमारा विवाह हो चुका है और हमारे पति कौन है, हमारी पत्नी कौन है। जैसे आजकल के जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है समाज में, वो समस्याएं उस समय उत्पन्न नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसका विकास ही वैसे हुआ करता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी इस बात को लिखते हैं कि पहले बाल विवाह होते थे वो उचित था, उसको प्रभुपाद जी उचित ठहराते हैं। और उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि जैसे बचपन से ही बाल विवाह के समय उसके मन के अंदर डाल दिया जाता है कि तुम्हारा पति वो है और तुम्हारा पत्नी वही है, उसी प्रकार उसी समय अपने बालक के मन के अंदर इस संस्कार के रूप में बिठा देना चाहिए कि तुम्हारे लिए परम पिता भगवान है। हम पिता हैं लेकिन इस शरीर के, लेकिन तुम्हारे लिए जो परम पिता होंगे वो भगवान कृष्ण ही होंगे। ये संस्कार के साथ ही उसको पिला देना चाहिए। जब घुट्टी पिलाई जाती है ना बचपन में छोटे छोटे बालकों को, उसी समय पिला देना चाहिए कि तुम्हारे परम पिता कौन है, तुम्हारे असली पति कौन है, ये उस समय ही उसको बता देना चाहिए, ताकि संसार के बंधनों से उसकी उतनी आसक्ति न रहे। जैसे बाल विवाह के समय उनको इस तरह से कहने के बाद ऐसी आसक्ति नहीं रह जाती थी किसी के प्रति कि हमारा पति कौन होगा, हमें खुद से उसका निर्धारण करना है, इस तरह की नहीं रह जाती थी बाल विवाह होने के कारण। तो चेतना के दृष्टि से तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अब कहा जाता है कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है कि हम उसकी स्वतंत्रता को हनन कर लिए, किसके साथ जीवन बिताना चाहता है या चाहती है, उस स्वतंत्रता को देने के लिए आज भारत सरकार ने 21 साल और 21 साल लड़का और लड़की दोनों की आयु को निर्धारित कर दिया ताकि वो अपने जीवन साथी को स्वयं चुन सके। तो जब उनका छोटी सी आयु में विवाह हो गया तो उनका विवाह हुआ था वहां आमेदपुर के छोटा सा गांव था जिसको काकट्टू कहते हैं, वहीं लोचन दास ठाकुर जी का ससुराल था। और बचपन से ही वो नरहरि सरकार ठाकुर जो थे उनके यहाँ जाया करते थे, जो श्रीखंड में रहा करते थे। श्रीखंड एक ऐसा स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद हैं, उनका आविर्भाव, उनका जन्म उसी श्रीखंड में हुआ है, नवद्वीप में श्रीखंड में हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं, बताते हैं आचार्य
कि वृंदावन जो भूमि है वो प्रेम भूमि है, जहाँ पर भक्त गोपियां जन्म लेती हैं। नवदीप वो भूमि है जहाँ पर भक्त जन्म लेते हैं। लेकिन ये जो श्रीखंड है, जहाँ पर स्वयं प्रेम जन्म लेता है, वो स्थान को श्रीखंड कहते हैं। वहां पर महाप्रभु के पार्षदों की अगर गिनती में बात की जाए तो उनकी शाखा में बहुत सारे भक्त आते हैं। तो उनमें बहुत सारे शाखाओं के जो भक्त हैं वो श्रीखंड ग्राम में ही उनका आविर्भाव हुआ है। और वहीं पर नरहरि सरकार ठाकुर रहा करते थे। कौन है नरहरि ठाकुर? हम लोग गौर आरती में गाते हैं ना, वो नर हरि आदि करी चामर ढुलान संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो हम लोग आते नर हरि आदि करी चामर ढुलाए। तो वही नरहरि ठाकुर हैं जो महाप्रभु के पार्षद के रूप में उनके चंवर खिलाने का सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अन्य पार्षद थे वो चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर के कभी भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं कह सकते थे कि आप भगवान हो। लेकिन यही नरहरि ठाकुर जो थे वो अकेले जाकर के कह दिया करते थे कि आप भगवान हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको एक शब्द नहीं कहते थे। बाकी कोई भी अगर कह दे कि चैतन्य महाप्रभु आप भगवान हो तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो जाते। वही नरहरि सरकार है। और नरहरि सरकार अपने वृंदावन लीला में मधुमती गोपी हैं। वही मधुमती गोपी जो हैं यहाँ पर नरहरि सरकार के रूप में, नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में आए हैं। और जब एक बार नरहरि सरकार ठाकुर का लीला याद आता है जिसमें नित्यानंद प्रभु जब नवदीप ग्राम में रह रहे थे तो नवदीप ग्राम में ये नरहरि ठाकुर पहुंचते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो वहां पर ऐसे ही हाव भाव में ऐसे ही मजाक करते हुए कहते हैं नित्यानंद प्रभु कि क्या बात है, तुम्हारा मध कहाँ है, मध लेकर के आओ। क्योंकि मधुमती का नित्य वृंदावन में सेवा है भगवान को और बलराम जी को मध पान कराना। बहुत आनंद के साथ बलराम जी मध को सुरा को वारुणी करते थे। अब यहाँ नित्यानंद प्रभु के रूप में वो कहते हैं मधुमती को याद दिलाते हुए कि कहाँ गया तुम मध लेकर के, कहाँ ऐसे ही खाली हाथ चले आ रहे हो, मध कहाँ है, लेकर के आओ मध, शहद लेकर के आओ। तो ही पास में एक सरोवर था, उस सरोवर से 2 बाल्टी ऐसे भर करके उस जल को लेकर के आते हैं नरहरि सरकार और नित्यानंद प्रभु के हाथों में थमा देते। जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु के हाथ में जाता है तो देखते हैं कि पूरा का पूरा 2 बाल्टी जो पानी से भरा हुआ था वो शहद में परिवर्तित हो जाता है। तब सबको पता चलता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है नरहरि ठाकुर, स्वयं मधुमती गोपी हैं जो नित्य वृंदावन में भगवान को मध पिलाने का, मध की सेवा करते थे। और वही यहाँ पर नरहरि सरकार के रूप में आए हैं और उन्हीं को अपने गुरु के रूप में लोचन दास चुनते हैं। उन्हीं के समीप बैठ करके गौर लीला का गान करते हैं। और नरहरि सरकार जो हैं वही एकमात्र उस समय ऐसे व्यक्ति थे जिनको चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं का ज्ञान था। कोई भी एक ऐसा लीला नहीं था जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में नरहरि सरकार को पता न हो। सब कुछ वो जानते थे और जो सब कुछ जानते थे तो वही क्या करते थे, अपने शिष्य लोचन दास ठाकुर को सुनाया करते थे। हमेशा गौर लीला ही सुनाया करते थे। तो ऐसे गौर लीला को सुनते सुनते बहुत अनुरक्ति बढ़ गई लोचन दास ठाकुर की चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और जब उस समय नरहरि ठाकुर ये सब सुनाया करते थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को कौन लिखेगा, कोई ऐसा व्यक्ति तो था नहीं। तो जैसे मुरारी गुप्त थे तो संस्कृत भाषा में चैतन्य महाप्रभु की लीला को लिखते थे, जिसको चैतन्य चरित्र के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कड़चा भी कहते हैं बंगाली में। कड़चा का मतलब होता है कि अपना पर्सनल डायरी होता है, उसको बंगाली में कड़चा कहते हैं। तो उसी में जो भी लिखते थे मुरारी गुप्त अपने संस्कृत भाषा में, उसको वहां एकत्र करके रखा जाता था। और जितने भी बाल लीलाएं थी उस बाल लीलाओं को मुरारी गुप्त ने अपने कड़चा में लिखा था। और उस कड़चा को लिखा था, उसी से लेकर के फिर वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की थी और उसी से लेकर के फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरित्र को लिखा था। और बाकी जो सन्यास के पूर्व की लीला है वो तो
मुरारी गुप्त के पर्चे में मिल जाती है। लेकिन सन्यास और सन्यास के बाद की लीला को जो स्वरूप दामोदर थे, वही स्वरूप दामोदर जो है उड़ीसा में, वही वही अपने पर्चे में, अपने डायरी में सब कुछ को लिखा करते थे कि सन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन से लीलाएं की हैं। अब इन दोनों को लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना कर, जिसका नाम पहले था चैतन्य मंगल। अब चैतन्य मंगल की वहां पर सुंदर रचना हो चुकी थी, जो इन कर्चों के आधार पर की गई थी। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी के आधार पर चैतन्य चरितामृत की भी रचना करते हैं और अपने गुरु से लोचन दास ठाकुर इन सभी लीलाओं को सुन रहे होते हैं। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद उनको कहते हैं कि आप भी क्या करो कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखो। अपने गुरु से आदेश प्राप्त होता है लोचन दास ठाकुर को कि अब हम भी चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाओं को लिखेंगे। अब वो चैतन्य चरितामृत के सुंदर लीलाओं को लिखना आरंभ करते हैं। क्यों लिखना आरंभ करते हैं? क्योंकि जो चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है और जो चैतन्य भागवत में भी नहीं है, उन्हीं लीलाओं को यहाँ पर लोचन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में लिखते हैं और अद्भुत पांचाली शैली में लिखते हैं, जिसको बंगाल का एक वहां का लोक भाषा के रूप में वो प्रचलित है। जो बंगाली हम लोग बोलचाल या फिर जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो थोड़ी उत्कृष्ट भाषा होती है। उसको और लोक बोली में, बंगाली भाषा में चैतन्य मंगल को लोचन दास ठाकुर ने लिखा है और उसमें सब लीलाओं को लिखा है, जो आपको पढ़ने में ना चैतन्य भागवत में मिलेगा और न चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। उन सभी लीलाओं को, जो वहां नहीं है, वही वही लीलाओं को यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए उस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो उसको उन्होंने देखा, सब पढ़ा उन्होंने कि चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत पहले से लिखा जा चुका था। अब जब इन दोनों ग्रंथ को लोचन दास ठाकुर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे गुरु के प्रति, नरहरि सरकार ठाकुर के प्रति बहुत विस्तार से नहीं लिखा गया है। अब नरहरि ठाकुर सरकार के विषय में क्यों विस्तार से नहीं लिखा गया है, तो इसको हम लोग कम शब्द में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं और हमारे जो गदाधर प्रभु हैं वो स्वयं राधा रानी, और ये जो हमारे नरहरि सरकार हैं वो तो मधुमती नाम की गोपी हैं। तो इनका व्यवहार जो होता है वहां पर, वो इस तरह का व्यवहार होता है जैसे दो प्रेमी व्यवहार करने लग जाते हैं कई बार। तो ऐसा व्यवहार इनके बीच में शुरू हो जाता था, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर प्रभु और नरहरि सरकार के बीच में। तो उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने विस्तार से गदाधर प्रभु और मधुमती जो हमारी नरहरि सरकार हैं, उनके विषय में विस्तार से उन्होंने नहीं लिखा। नरहरि सरकार जो है वो तीन भाई थे। एक का नाम था मुकुंद और एक का नाम था मधुसूदन और तीसरे का नाम था नरहरि। तो वही जो मुकुंद हुए थे, मुकुंद के ही एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था राघवानंद, और वही राघवानंद के लड्डू को गोपीनाथ भगवान ने आधा खाया था। जब उनके पिता चले गए थे कि तुम भोग लगा देना, तो वहां स्वयं गोपीनाथ प्रकट होकर के वही राघवानंद पंडित जो भोग लगाए थे गोपीनाथ जी को, आधा लड्डू भगवान ने खाया था और आधा प्रसाद के रूप में दिया था, साक्षात प्रकट होकर के। इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के भाई हैं, मतलब उस राघवानंद पंडित के ये चाचा जी हुए श्री नरहरि सरकार। तो ऐसे भगवान की सुंदर सुंदर पार्षदों की लीलाएं हम लोगों को सुनने के लिए मिलती। तो उन्होंने देखा कि बहुत विस्तार से न चैतन्य भागवत में लिखा गया और न चैतन्य चरितामृत में लिखा गया। चैतन्य भागवत में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, उसमें सारी की सारी लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पूर्व सभी लीलाओं को लगभग विस्तार पूर्वक लिखा गया है। सभी लीलाओं को विस्तार से वहां पर लिखा गया। और चैतन्य चरितामृत के अंदर संन्यास लेने के बाद की सभी लीलाओं को बहुत विस्तार से लिखा गया है। तो दोनों लीलाओं, दोनों ग्रंथों को मिलाते हैं तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो छूट जाता है। आचार्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रति पल, प्रति सेकंड में जिस लीलाओं को कर देते हैं, उस लीलाओं को अनंत शेष अपने अनंत मुखों के साथ अनंत काल तक गाने का भी प्रयास करें तो गा नहीं सकते हैं। एक एक प्रतिक्षण चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीलाओं को प्रस्तुत करते थे। अब वहां पर देखा चैतन्य मंगल में उन सभी लीलाओं को लिखा गया जो चैतन्य भागवत में भी उपलब्ध नहीं है, चैतन्य मंगल में भी उपलब्ध नहीं है, और उनके गुरु का भी वहां पर विस्तार से वर्णन नहीं है। तो लोचन दास ठाकुर चाहते थे कि हम अपने गुरु के प्रति
थोड़ा उनका भी नाम हो, उनका भी चरित्र आए चैतन्य महाप्रभु के लीला में। तो उन्होंने उस आधार पर अपने एक ग्रंथ को लिखा जिसका नाम चैतन्य मंगल हुआ। चैतन्य मंगल की जब वो रचना कर लेते हैं तो उनकी आयु 17 वर्ष की थी। केवल और केवल 17 वर्ष की आयु में लोचन दास ठाकुर एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करते हैं जिसको चैतन्य मंगल कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को अगर विस्तार से समझना है और जानना है तो हमें तीनों ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और तीनों को ही आधार माना जाता है। लोचन दास ठाकुर की लिखी गई चैतन्य मंगल, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लिखी गई चैतन्य चरितामृत और वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई चैतन्य भागवत, इन तीन ग्रंथ को ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं और उनके वक्तव्यों का, उनके संदेशों का आधार के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। यही तीन ग्रंथ हैं। उसके बाद प्रबोधानंद सरस्वती में सरस्वती जी ने लिखा चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य चंदामृत, कृष्ण कर्पूर ने भी लिखा चैतन्य चंद्रोदय नाटक। ऐसे बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ग्रंथ उपलब्ध हैं। संस्कृत में स्वयं मुरारी गुप्त ने लिखा था चैतन्य चरित्र। तो ये सब बहुत सारे उपलब्ध है, लेकिन प्रामाणिक रूप से इन तीन ग्रंथों को स्वीकार किया जाता है। जब उन्होंने सुंदर इस ग्रंथ का रचना कर लिया तो उस समय जब वृंदावन दास ठाकुर का जो चैतन्य भागवत था, उस चैतन्य भागवत का भी नाम उस समय चैतन्य मंगल ही था। अब विचार करने लगे कि दो दो ग्रंथ एक ही नाम से हो जाएंगे तो कहीं लोगों के अंदर भ्रांता ना हो जाए। इसलिए बाद में फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोचन दास ठाकुर जाकर के वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं और फिर चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है, चैतन्य मंगल नामक जो ग्रंथ था जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था, उसका नाम चैतन्य भागवत किया जाता है। उस चीज को जब अपने ग्रंथ को लिख रहे होते हैं चैतन्य मंगल, तो उस समय लिखते हैं वृंदावन दास बंदिवे एक चिते जगत मोहिते यार भागवत गीते। जो चैतन्य मंगल नामक जो ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था, उनका नाम परिवर्तन फिर बाद में कराते हैं, उसका नाम चैतन्य मंगल की जगह चैतन्य भागवत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर वो स्वयं व्यास देव हैं जो भागवत आदि की रचना करते हैं। तो वही फिर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अपने चैतन्य भागवत के अंदर अंकित करते हैं। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए नरहरि सरकार ठाकुर से सुंदर ग्रंथ की रचना कर लेते हैं चैतन्य मंगल नामक। और उस समय जब पता चलता है आमेदपुर के रहने वाले उनके ससुराल वालों को, ये तो अब भक्त हो रहा है, संसार से विरक्ति आ रही है, अब ये हमारा सुनने वाला नहीं है, इसका हमने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कराया है, अब हमारी पुत्री का क्या होगा। ये सोच करके उनके ससुराल वाले नरहरि सरकार के पास पहुंचते हैं, उनसे विनती करते हैं कि इनका विवाह बचपन में ही हो गया है, आप इनको आज्ञा दे कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अब ये बात जैसे ही नरहरि सरकार सुनते हैं, नरहरि सरकार आदेश देते हैं कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम जाओ अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करो। अब वहां पर ना चाहते हुए भी गुरु के आदेशों की आज्ञा हो गई, इसलिए ना चाहते हुए भी रोते हुए लोचन दास ठाकुर बोलते हैं कि चलो हम आते हैं। और कुछ दिन के बाद वो जब ससुराल अपने जा रहे होते हैं, आमेदपुर पहुंचते हैं, उसको काकट्टू नामक ग्राम में। वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां एक बहुत सारे माताओं का झुंड होता है, वहां पर कुआं के ऊपर पानी भर रही होते हैं सब। वहीं जाकर के वहां माता लोगों को माता शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं, माता बताइए कि इनका घर कहाँ पर है। अब वहां पर वो पूछ करके पता अपने ससुराल में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत होता है, बैठने के लिए आसन दिया जाता है और कहते हैं उनके ससुर जी कि आपकी जो पत्नी है, हमारी बेटी जो है, वो कुएं में पानी भरने के लिए गई है, वो आती है तो आप मिल लेंगे। जैसे ही वो पानी के घड़े को लेकर के दरवाजे के ऊपर उपस्थित होती है, लोचन दास ठाकुर कहते हैं, अरे हमने तो इनको माता कह करके संबोधित किया है, इन्हीं से तो हमने यहाँ आने का पता पूछा है। क्योंकि बाल विवाह होने के कारण विवाह होने के बाद दोनों एक दूसरे को कभी देखे ही नहीं थे कि कौन हमारा पति है और कौन हमारी पत्नी है। और आज पहली बार जब मिलते हैं पता पूछने के बहाने, तो लोचन दास ठाकुर अपने ही पत्नी को माता कह करके संबोधित कर देते हैं। अब उन्होंने जब माता कह करके उनको संबोधित कर दिया, तो चाह करके भी उसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। एक बार जो शब्द कह दिया गया, इतने भाव के साथ, इतना भाव हुआ करता था शब्द में
लोचन दास ठाकुर की एक बार जो उन्होंने कह दिया, फिर उनको मुड़ करके दोबारा पत्नी के रूप में देखा ही नहीं। जबकि उनकी पत्नी थी, उस पत्नी को उन्होंने माँ के रूप में कह दिया। और फिर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हम उनकी पत्नी हो के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैंने इनको माँ कह करके संबोधित किया है, माता कह करके संबोधित किया है, अब हम इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसी दृढ़ता होती थी आचार्यों के ऊपर, इतना कर्तव्यशील होते थे, इतना शब्द के ऊपर निष्ठा होता था, वचन के ऊपर विश्वास होता था कि जो बोलते थे उसको पालन करते थे, बल्कि जानबूझ के नहीं, गलती से कहा गया था, ना जानते हुए ही पत्नी को माता कह करके संबोधित किया था उन्होंने, और उन्हें स्वीकार किया। जैसे भगवान शंकर के चरित्र में हम लोग सुनते हैं, सती के चरित्र में, जब सती के रूप में होती है माँ पार्वती अपने पिछले जन्म में, और वो इलाहाबाद से कुंभक ऋषि के पास से जब कथा श्रवण करके जा रहे होती हैं लक्ष्मी, सती और माँ शंकर भगवान, तो उस समय देखते हैं कि राम जी जो हैं वो जंगल में हे सीते करके भटक रहे हैं। और उस समय सती के अंदर विचार आता है कि यही अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, तो अपने पत्नी को ऐसे जंगल में रोते हुए साधारण मनुष्य की तरह क्यों ढूंढ रहे हैं। उनके मन में अश्रद्धा हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है कि यही भगवान जो है, रामचंद्र जो है वो पूर्ण भगवान है। और जब परीक्षा लेने के लिए चली जाती है माता सती, और वो सीता का रूप धारण कर लेती है वहां पर, एक बार सीता का रूप धारण करने के बाद पुनः पहुंचती है भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर कहते हैं कि अब सामने मत बैठो, बगल में बाएं तरफ मत बैठो और सामने बैठो। भगवान शंकर माता सती को अपने सामने बिठाते हैं और पूछते हैं क्या किया तुमने। तो माता सती जो है झूठ बोल देती है कि कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, क्या की फिर वहां जाकर तो प्रणाम किन्हीं तुमरे नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था हम वैसे ही प्रणाम करके आ गए। अब आशुतोष भगवान भूत भावन भगवान शंकर सब कुछ जानने वाले, वो नेत्र को बंद करते हैं और देखते हैं माता सती ने हमारी माँ सीता का रूप धारण किया था। एक बार वो सीता का रूप धारण करके हमारे बगल में पत्नी के रूप में बैठना चाहे तो ये संभव नहीं है। मैं अपने माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। उसी क्षण त्याग कर देते हैं सती का, और फिर वही सती जो आगे जा करके यज्ञ में अपने शरीर को खत्म करती है, और फिर दूसरा शरीर धारण करके जब पार्वती के रूप में हिमालय और नैना के गर्भ से जन्म लेते हैं, तब भगवान शंकर उनको स्वीकार करते हैं। तो एक बार गलती हुई तो कैसे बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं अपने चरित्र से हमको सिखाते हैं कि एक बार गलती हो जाए तो उसको समझो। लेकिन आज हम लोग ऐसी दृष्टि पे नहीं है। हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि अपने पत्नी के अतिरिक्त सब माता के समान है, और अपने पति के अतिरिक्त सब प्रभु और पुत्र के समान है। ये सब प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है। लेकिन हम आज के समय में किसी को माता भी कह देते हैं तो भी हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर उनके प्रति काम वासना, काम भाव जग जाता है। एक बार आप किसी को माता कहते हैं तो उसको माता के रूप में उस भाव को स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में जो माँ शब्द है, माता शब्द है, वो सबसे ऊपर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस शब्द को भाव के साथ दिया कि कहीं कोई गलती ना कर दे। कोई किसी को माता कह करके संबोधित कर रहा है, कोई ब्रह्मचारी भी हो, कोई गृहस्थ भी हो, तो भी किसी पर स्त्री को उसे माता शब्द कह करके ही संबोधित करना है, जिससे कभी भी उसके अंदर काम वासना न जगे। और उसी समय लोचन दास ठाकुर ने कह दिया कि अब ये संभव नहीं है। अब उस समय क्या दशा हुई होगी कि अभी अभी इसी डर से लोग गए थे कि हम अभी, वो वैराग्य हो रहा है, उनके हृदय में वैराग्य आ रहा है, सब कुछ छोड़ करके अब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगने वाले हैं। इससे पूर्व हम उनको गृहस्थ जीवन में ले आए ताकि हमारी पुत्री का जीवन जो है वो सुधर जाए, उस बस जाए उसका जीवन। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक बार गलती से माता शब्द निकल गया तो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु की ही एक कृपा होगी, तब जाकर के ऐसा शब्द ऐसा हुआ वहां पर। और फिर कुछ दिन तक ऐसे पति पत्नी के रूप में तो नहीं, जैसे मेहमान आते हैं किसी के घर में तो कोई स्त्री किसी की सेवा करती है, उसी रूप में लोचन दास ठाकुर की उनकी जो पत्नी जो अब माँ हो चुकी है वो सेवा करते हैं। और सबसे पहली बार उस चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को सबसे पहले अपनी पत्नी को ही श्रवण कराते हैं।
जिसमें बहुत दिव्य दिव्य लीलाओं का वर्णन है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम कुछ वर्णन कर सकते हैं। जैसे चैतन्य मंगल, जैसे चैतन्य चैतामृत आप लोग सुने होंगे तो 3 भागों में बाँटा हुआ है। आदि लीला, अंत लीला और मध्य लीला, 3 भागों में है। वैसे उसको 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें एक सूत्र के रूप में लिखते हैं और फिर उसके भगवान के बाल्य लीला, विवाह लीला को लिखते हैं और फिर उसके आगे चल कर के संन्यास और संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी की लीला को लिखते हैं। ऐसे 4 भागों में चैतन्य मंगल को लिखा गया है। और उसमें जब सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण का हम लोग वर्णन सुनते हैं, तो हम लोगों ने सब अवतार के कारण सुन रखे हैं। कितने सारे कारण हैं, ऐसे-ऐसे भगवान ने अवतार लिए। अब वहाँ पर हम लोग सुनेंगे तो बहुत अलग से अवतार की कहानी सुनने के लिए मिलती है, जो न चैतन्य भागवत में है और न चैतन्य चरितामृत में है। वहाँ पर लिखते हैं लोचन दास ठाकुर कि जैमिनी महाभारत, जो हम लोग महाभारत की बात करते हैं, वो वेद व्यास ने लिखा है। उसके अतिरिक्त भी एक महाभारत है जिसको जैमिनी भारत कहते हैं। उस जैमिनी भारत में नारद जी और उद्धव जी का संवाद है। उस नारद जी और उद्धव जी के संवाद में आपस में चर्चा करते हुए प्रश्न पूछा जाता है नारद जी से। उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग जो इतना घोर काल आने वाला है, उस घोर काल में कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? जो प्राय अल्प आयु में है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रतः, इस तरह के भाग्य को लेकर के अत्यंत आलसी मनुष्य जो कलयुग में आने वाले, उनका उद्धार कैसे संभव है? क्या होगा उनके आने वाले समय में? उनका जीवन की जो दशा है वो दुर्दशा में बदलती जा रही है। जैसे-जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, हर एक कलयुगवासी नर्क ही जाएगा। कोई स्वर्ग तो छोड़ो, कोई भगवत धाम तो छोड़ो, कोई स्वर्ग भी नहीं जा सकता। ऐसी दशा आने वाली है। अब नारद जी को प्रश्न सुनने के लिए मिलता है उद्धव जी से। उस समय नारद जी उस प्रश्न का उत्तर दिए बिना चले जाते हैं द्वारिका। जब द्वारिका पहुँचते हैं तो वहाँ रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण आपस में संवाद कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो कृष्ण हैं, वो रो रहे होते हैं। अब जब कृष्ण रो रहे हैं, रुक्मिणी सामने खड़ी है, तो रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान कृष्ण से, द्वारिकाधीश से, कि आप श्रीमती राधा रानी को याद करके आप रो रहे हो। आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, इसलिए आप क्या करने वाले हो? बताओ। तो उस समय रुक्मिणी जी के मुख से निकलता है कि आप राधा भाव में भावित होकर के कलयुग में फिर गौर वर्ण के रूप में अवतार ग्रहण करोगे। ये बात को जैसे ही श्रवण कर लेते हैं नारद जी की, चैतन्य भगवान कृष्ण स्वयं जो हैं राधा भाव से भावित होकर के कलयुग में अवतार ग्रहण करने वाले। क्यों? क्योंकि वृंदावन द्वारिका में रह करके भी राधा रानी को भूल नहीं पा रहे थे भगवान कृष्ण। उसके भाव में ऐसे भावित हो गए थे कि अब रहा नहीं जा रहा था रुक्मिणी को कि उनसे अलग उनके पास भेज दे। कह भी नहीं सकती थी रुक्मिणी कि आप उनके पास चले जाइए। तो वहां पर कहते हैं कि उनके भाव से भावित होकर के आप उसके आनंद को आस्वादन करेंगे और आप ही कलयुग में गौर हरि के रूप में आएंगे। ये बात नारद जी सुनते हैं। नारद जी इस बात को जैसे ही सुनते हैं, बिना बजाते हुए पहुंच जाते हैं भगवान के ब्रह्मा जी के पास। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो वहां कहा जाता है कि देखिए भगवान, अभी-अभी हम सुन कर के आए हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करने वाले हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तो नारद जी हरिदास ठाकुर के रूप में अवतार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे जितने देवी देवताओं के पास जाकर के सब कुछ बताना आरंभ करते हैं, और सब देवी देवता अपने अपने स्थान को पहले ही से रिजर्व कर लेते हैं कि हम इस रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, हम इस रूप में अवतार करेंगे। महाविष्णु के पास जाते हैं, वहां भी बता देते हैं कि अवतार ग्रहण करने वाले हैं। वो अद्वैताचार्य के रूप में आ जाते हैं। भगवान शंकर के पास कैलाश लोक में जाते हैं, माँ पार्वती और शंकर जी के सामने भी इस बात को नारद जी बता देते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण करने वाले हैं, भगवान कृष्ण स्वयं आने वाले हैं इस रूप में। अब भगवान शंकर और महाविष्णु दोनों मिलकर के अद्वैताचार्य के रूप में आ जाते हैं। नित्यान ऐसे करके नारद जी तो स्वयं उनको पता था, वही श्रीवास पंडित के रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। जिस देवता को जहां अपना मौका मिला कि हम चैतन्य महाप्रभु की भगवान की किस रूप में सेवा कर सकते हैं, वो सब अवतार ग्रहण कर लेते हैं। वेद व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आ गए। रुक्मणी और रुक्मणी का जो प्रेम पत्र है, जो द्वारिकाधीश को दिया गया था, वो वीरचंद्र महाशय जो थे, वो भी वहां पर आ जाते हैं नवद्वीप में अवतार ग्रहण करके। और वही फिर विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु के विवाह में वही एक आगे के काम को करते हैं ना, जो एक विवाह को दूसरे के विवाह के घर तक लेकर के जाता है, उसका काम वही ब्राह्मण वहां पर आकर के करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के स्वरूप में आकर के करते हैं। तो ऐसे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में इस बात को नारद जी फैला देते हैं।
और द्वारिका में जब जाकर के भगवान अकेले बैठे होते हैं, नारद जी प्रणाम करते हैं और नारद जी को आज्ञा करते हैं कि जाओ आप थोड़ा भाई गोलोक घूम करके आना। और नारद जी वहां से जाते हैं, गोलोक घूमते हुए जाते हैं, वहां श्वेत द्वीप देखते हैं। श्वेत द्वीप केवल एक दूध का सागर नहीं है बल्कि एक स्थान भी है। वहां देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के उस दिव्य स्वरूप को, जहां पर कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में है। इस सब पार्षदों को गोलोक के उस श्वेत द्वीप भाग में दर्शन करते हैं और बहुत सुंदर गौर हरि करते हुए वही नारद जी गोलोक से आते ही यहाँ पर श्रीवास आचार्य के रूप में नवद्वीप में जन्म लेते हैं। तो ये सब कारण को चैतन्य मंगल में यहाँ पर प्रकट करते हैं। जो विवाह की जो सबसे विस्तृत लीला है वो न चैतन्य भागवत में है और चैतन्य चैतामृत में तो खैर एक ही बार में लिख दिया गया है कि कैसे विवाह हुआ। तो दो विवाह हुए चैतन्य महाप्रभु के, एक लक्ष्मी जी हुए, एक लक्ष्मी प्रिया के साथ होता है और दूसरी विष्णु प्रिया के साथ। तो जब लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह होता है भगवान का, उस समय वो पूर्व बंगाल की ओर छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु एक बार जाते हैं अपने शिष्य के ऊपर कृपा करने के लिए। तो विरह के कारण लक्ष्मी जी का जो है प्राण वो छूट जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी भी भगवान से अलग नहीं रह सकती। अब बाद में फिर उनका विवाह जो होता है बहुत विस्तार से विवाह का वर्णन चैतन्य मंगल में किया गया है, जिसमें क्या नाम है, विष्णु प्रिया के पिताजी का नाम है बल्लभाचार्य आचार्य। तो बल्लभाचार्य आचार्य की जो पुत्री होती है जिनका नाम विष्णु प्रिया होता है, उस विष्णु प्रिया से उनका विवाह दोबारा करवाया जाता है चैतन्य महाप्रभु का। बुद्धिमंत खान और ये सब मिल करके बहुत बड़े विवाह की तैयारियां करती हैं कि ऐसा विवाह होना चाहिए तो कभी देखा ना गया हो। ऐसा सुंदर विवाह का वर्णन जो है हमें चैतन्य मंगल में ही देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद जो संन्यास ग्रहण करने के पूर्व जो वार्ता है, जो कुछ घटनाएं हैं, वो सब कुछ हमें चैतन्य मंगल में ही देखने के लिए मिलता है कि कैसे संन्यास लेने के पूर्व क्या क्या वार्तालाप, क्या दशा रही थी उस समय। तो उस समय वर्णन करते हैं कि अब संन्यास लेने का समय आ गया था, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे हम तो संन्यास लें। तो जितने भी आचार्य थे, चंद्रशेखर आचार्य थे, फिर और भी जितने आचार्य रहे, वो सब आचार्य को पता चल गया कि अब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने वाले हैं और संन्यास ग्रहण करके अब हम लोगों को छोड़ करके जाने वाले हैं। अब ये बात जैसे ही पता चलती है तब ये बात सबको पता है, लेकिन माता चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है सची माता, उनको पता नहीं है ये बात कि क्या होने वाला है, लोग किस बात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कौन संन्यास लेने वाला है, ये सबको कोई नहीं जान रहा है। लेकिन एक बार क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु सुंदर ढंग से लेटे हुए रहते हैं, आंख बंद रहता है चैतन्य महाप्रभु का, और विष्णु प्रिया अपने पति के रूप में गौर हरि जो है उनके चरण की सेवा कर रही होती है। और चरण की सेवा कर रही होती है, उनकी आंख से आंसू गिर रहा होता है, उसको बार बार रोकने का प्रयास करते हैं कि एक भी आंसू का बूंद जो है वो महाप्रभु के चरणों में ना गिरे। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी जो आंख का आंसू है वो बार बार चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर रहा है। चैतन्य महाप्रभु का आंख खुलता है, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि क्या बात है। तो विष्णु प्रिया माता कहती हैं कि हमने सुना है कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले। जैसे इस बात को सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु तुरंत लेटे हुए रहते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं और बहुत सारे बात को विष्णु प्रिया को बताते हैं कि जो शरीर है, ये शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, ये आत्मा जो है वो भगवान का नित्य दास है। बहुत सारे उपदेशों को विष्णु प्रिया को देते हैं, लेकिन बहुत उपदेशों को प्राप्त करने के बाद भी विष्णु प्रिया का जो हृदय है वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को कैसे छोड़ने के लिए तैयार होगा? विष्णु प्रिया उस समय 16 वर्ष की हैं और चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के। वो कह रहे हैं कि हम संन्यास लें। विष्णु प्रिया कहते हैं कि हम आपको छोड़ नहीं सकते, अगर आप संन्यास लोगे तो मैं अग्नि में कूद करके अपनी आत्मदाह करूंगी। इस बात को कहते हैं। फिर बात आगे चल करके और सभी लीलाओं को समझाते हैं। जब ऐसा वचन कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस नीम के पेड़ के नीचे ही मेरा जन्म हुआ है। ये नीम का पेड़ और मैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब मैं संन्यास धारण कर लूं
तो इसी को कटवा करके तुम मेरा ही स्वरूप बनवा लेना। तो उसी नीम के पेड़ को काट करके फिर जब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो विष्णु प्रिया उसी नीम के पेड़ से सुंदर महाप्रभु का विग्रह बनवाती है। और वही आज नवदीप, जो कुलियाग्राम से नाम से जाना जाता है, लेकिन आज उसको हम नवदीप टाउन के नाम से जानते हैं, जहाँ से आप नाव बैठ करके उस पार जाते हैं। वहीं पर धामेश्वर महाप्रभु हैं, वे धामेश्वर महाप्रभु के रूप नाम से वहां पर पूजित हैं और अपने चरण पादुका वहां पर छोड़ करके जाते हैं। जब सन्यास के लिए घर से निकलते हैं तो छोड़ करके जाते हैं। खोला बेचा श्रीधर सुंदर एक कद्दू को लेकर के आता है और देता है सची माता को कि इसका स्वीट कुछ अच्छा सा मीठा प्रसाद बना दीजिए। तो कद्दू के हलवे को सची माता बनाती हैं और आखिरी प्रसाद सन्यास लेने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपने घर में उसी कद्दू के मीठे हलवे को खाया है, उसके बाद नहीं खाया है। जब वो कटवा में सन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर में पहुंचते हैं तो सबको मिलने के लिए बुलाते हैं। सची माता भी जाती है, लेकिन विष्णु प्रिया को साफ रूप से मना कर दिया जाता है कि आप मिलने के लिए मत आइए। 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु समय सन्यास लेते हैं तो कितना कठोर नियम का पालन करते हैं। जो समय सन्यासियों के लिए बहुत कठोर नियम हुआ करते थे, आज के जैसे नहीं हुआ करते थे नियम कि कोई भी सन्यास ले लेता है और कैसे भी उसके स्वच्छंद व्यवहार होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबके साथ व्यवहार होता है। लेकिन उस समय सन्यास लेने के बाद आप पत्नी का मुख तक नहीं देख सकते थे। और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद शांतिपुर में सिर्फ अपनी माता जी से मुलाकात करते हैं। इन सब घटनाओं को चैतन्य मंगल अपने लोचन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जो कहीं देखने और सुनने के लिए नहीं मिलता है। वैसे बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाओं को लिखा है। यहाँ तक कि जो लीला है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को पाला था, वो कुत्ते को पाला था और उनकी माता जो सची माता थी, बार बार बोलती थी क्या कुत्ते को लेकर के आए हो, क्या कुत्ते को लेकर के आए हो अपने घर में। अब बार बार वो कुत्ते के बारे में कहा जाता था, क्यों लेकर के आए हो, क्यों लेकर के आए हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे देखो ये कुत्ता हरि नाम बोलता है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब बोलते थे तो कुत्ता दोनों हाथ दोनों दो पैर से खड़ा हो जाता था और वो भौंकता नहीं था, वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा वो बोलने लग जाता था। तो ऐसे कुत्ते के ऊपर भी भगवान उद्धार करते हैं। तो इससे समस्त लीलाओं को जो कहीं अन्य वर्णन नहीं मिलता, उस सब लीलाओं को चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर तरीके से एक लोक भाषा में लिखा गया, जो समय बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे बंगाल में। किसी को चैतन्य महाप्रभु का चित्र गाना होता था तो इसी लोक शैली को उठाता था, चैतन्य मंगल को ही उठाता था। और ये सब कहाँ से लिखा गया था? मुरारी गुप्त के लिखे गए कर्चे से, मतलब पर्सनल डायरी से। मुरारी गुप्त स्वयं हनुमान जी हैं और वही हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। एक बार क्या हुआ कि मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु जिस विद्यालय में पढ़ते थे, गंगादास पंडित के यहाँ, तो 2-3 क्लास सीनियर थे। उच्च कक्षा में पढ़ते थे मुरारी गुप्त और नीचे कक्षा में पढ़ते थे। छोटे से बालक थे हमारे निमाई। अब निमाई छोटे से बालक थे तो हमेशा खेला करते थे, धूल में खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, ऐसे खेला करते थे हमारे निमाई और बाकी जितने भी छोटे छोटे उनके सखागण थे, उनके साथ हमारे चैतन्य महाप्रभु खेला करते थे। और बहुत गंभीर अवस्था में रहते थे मुरारी गुप्त, इतने गंभीर अवस्था में रहते थे मुरारी गुप्त की वो बहुत अधिक ज्ञान की बात करते थे, योग की बात करते थे, ये सब बात करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत धूल में खेल रहे थे चैतन्य महाप्रभु और उन्हीं के बगल से गुजर जाते हैं मुरारी गुप्त और किसी को योग और ज्ञान की प्रवचन दे रहे थे। अब नित्य चैतन्य महाप्रभु खेलते हुए अपने मित्रों को कहते हैं देखो ये क्या कर रहा है, लोगों को ज्ञान और योग का उपदेश दे रहा है, लोगों को सिर्फ यही सिखा रहा है, ज्ञान और उपदेश देना सिखा रहा है और कुछ नहीं सिखा रहा है। अब ऐसा जब सुनते हैं तो पीछे से चिढ़ाना आरंभ कर देते हैं कि देखो जा रहा है, लोगों को ऐसे प्रवचन करता है, ये करता है। जो जो कुछ बोल रहे थे मुरारी गुप्त उन लोगों से, अपने मित्रों से, सखाओं से, वही चैतन्य महाप्रभु उनका नकल उतारने लग जाते। जैसे सर हिलाते वैसे सर हिलाते, जैसे हाथ उठाते वैसे हाथ उठाते, ये सब करने लग जाते। तो मुरारी गुप्त केवल तिरछी नजर से देखते हैं कि ये मेरे साथ बदमाशी कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो गंभीर थे तो गंभीर होने के कारण उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा और चले जाते हैं। अब जाने लगते हैं, फिर भी पीछे से छोड़ते नहीं चैतन्य महाप्रभु की, अब भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर भी परेशान करते हैं
तो एक बार डांट देते, क्या तुम दिन भर यहाँ धूल में खेलते रहते, तुम्हें समझ में आता है कुछ बात, ऐसे डांट देते हैं मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु को आता है गुस्सा, बोलते हैं कि तुम दोपहर में प्रसाद पाना, हम उस समय तुमको देख ले। ठीक है, मुरारी गुप्त बोलते ठीक है देख लेना। अब दोपहर का समय होता है, गंगादास पंडित के विद्यालय से सब विद्यार्थी पढ़ के अपने दोपहर तक अपने घर आते हैं। अब दोपहर दोपहर को मुरारी गुप्त अपने घर में बैठे होते हैं, भगवान रामचंद्र को प्रसाद अर्पण करा करके सुंदर प्लेट में प्रसाद लेकर के बैठ जाते हैं और सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर माला वाला पहन करके, पीताम्बरी पहन करके चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के दरवाजे में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुरारी, ओ मुरारी। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की निमाई पंडित की इस आवाज को सुनते हैं मुरारी गुप्त, वो घबरा जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि वो बोल करके गया था कि दोपहर को प्रसाद पाना उस समय हम देख लेंगे, तो लगता है वही आया है। घबराते हुए मुरारी गुप्त जा करके अपने दरवाजे को खोलते हैं, देखते हैं कि साक्षात निमाई पंडित यहाँ पर खड़े हैं। बोलते क्या बात है? महाप्रभु बोलते हमने कहा था ना कि दोपहर में हम देख लेंगे। तो इसलिए हम आए हैं देखने के लिए। तो मुरारी गुप्त चुपचाप भोजन करने के लिए बैठ जाता है, अपना भोजन जो थाली लगा करके रखे होते हैं वो भोजन को पाने के लिए बैठ जाते हैं। मुरारी गुप्त जो स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं, वो हनुमान जी के अवतार के रूप में स्वयं भोजन को खा रहे हैं। ऐसे भोजन को जब ग्रहण कर रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ कमर में रख करके देख रहे हैं कि ये खा रहा है। अब क्या करते हैं, जैसे भोजन कर रहा होता है चैतन्य महाप्रभु जो है वो पेशाब कर देते हैं उनके खाते हुए थाली के ऊपर ही सर। अब वहां पर चिल्लाना शुरू करते हैं मुरारी गुप्त, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु एकदम गंभीर मुद्रा में फिर वहां पर योग की बात को छोड़ करके, ज्ञान की बात को छोड़ करके कृष्ण भक्ति की बात को करते हैं। जैसे इस वचनों को सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु के, मुरारी गुप्त नतमस्तक हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलते हैं और पीछे पीछे भागते हुए पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु के घर और देखते कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसको हम साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। कोई साधारण व्यक्ति इतने बड़े बड़े ज्ञान को कैसे बोल सकता है? कोई ज्ञान और योग के सभी तर्कों को इसने काट करके खंडित कर दिया और कृष्ण भक्ति की बात को इतनी सरलता सहजता के साथ स्थापित कर लिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब वैसे होने के बाद भी मुरारी गुप्त सब को छोड़ करके पहुंचते हैं, वहां पर प्रणाम कर रहे होते हैं दूर से चैतन्य महाप्रभु, यही भगवान है ऐसे सोच समझ करके। अब इस बात को देख लेती है माता सची कि तुम मेरे पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हो, तुम इनसे बड़े हो, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो। वो बोलते हैं कि यही भगवान है। सची माता बोलती यही भगवान है, चलो निकलो यहाँ से। वो भी विश्वास नहीं करते कि सची माता भी कि हमारा जो निमाई है वो भगवान है। वो अद्वैत आचार्य के घर में जाते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान जो निमाई है ना वही हमारा भगवान है। अब अद्वैत आचार्य जोर जोर से हुंकार करने लगते हैं, हाँ मेरी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया है और वही निमाई के रूप में अवतार ग्रहण करके आए हैं। और ऐसे कुछ दिन बीतता है, ऐसे गंभीरता की लीलाएं चलती रहती हैं। तो सब लीलाओं को तो मुरारी गुप्त अपने डायरी में लिख रहे होते हैं, प्रमाण रूप से तो वही लिख रहे हैं ना मुरारी गुप्त उनके बचपन के सारी लीलाओं को। अब आगे चल करके जब चैतन्य महाप्रभु अपना महाप्रकाश लीला को दर्शाते हैं श्रीवास आंगन में, उसे महाप्रकाश लीला में मुरारी गुप्त से कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तुम हनुमान हो और देखो मैं कौन हूँ। और अपने महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु अपना प्रकाश करते हैं तो देखते हैं कि वही महाप्रभु श्री रामचंद्र के रूप में सुंदर तीर धनुष को पकड़े हुए हैं, उनके बगल में माँ जानकी है और एक तरफ लक्ष्मण जी खड़े हैं और सामने हनुमान जी के रूप में मुरारी गुप्त स्वयं अपने आप को ही देख रहे होते हैं। उस समय समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो वही प्रामाणिकता, उन्हीं आचार्यों की प्रामाणिकता को लेकर के ही चैतन्य मंगल को लिखा गया। एक बार क्या हुआ कि स्वरूप दामोदर जो थे, दामोदर पंडित जो उड़ीसा में रहा करते थे, उड़ीसा में वो कभी भी सन्यास का पालन जो व्यक्ति करता था उसको तुरंत डांट दिया करते थे। तो दामोदर पंडित एक बार किसी से वार्तालाप कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो बहुत दूर से ही कर रहे थे, बहुत शालीनता के साथ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु किसी स्त्री से व्यवहार नहीं करते। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को डांट दिया कि इनके जो पिता हैं उनका स्वर्गवास हो चुका है और युवक स्त्री है, उसका एक छोटा सा पुत्र है और वो युवन स्त्री है, इसलिए आप उससे बात नहीं करो। चैतन्य महाप्रभु को भी डांट देते थे। अब उनको चैतन्य महाप्रभु को लगा तो मुझे भी डांट देता है और मेरी माता और पत्नी जो है वो नवद्वीप में अकेली है, इसलिए इसी को भेज दो नवद्वीप, वहां पर रहेगा, प्रचार करेगा,
जिससे हमारी माता का भी देखभाल होगा, हमारी पत्नी जो थी पूर्व आश्रम में शरीर की पत्नी, उसका भी देखभाल होगा। ये सोच करके भेज देते हैं। और उस समय जो जितनी भी बचपन की लीलाएं हैं वो सब मुरारी गुप्त ही दामोदर पंडित को सुनाते हैं, और दामोदर पंडित से ही फिर नरहरि सरकार को सुनने के लिए मिलता है, और नरहरि सरकार फिर उन लीला को लोचन दास ठाकुर को सुनाते हैं। तो जब ऐसे लिख रहे होते हैं चैतन्य मंगल, तो इसमें ये सब परंपरा का वर्णन करते हैं कि हमें वो सब सुनने के लिए कैसे मिला। तो ऐसे सब कुछ वहां पर लोचन दास ठाकुर को सब कुछ प्राप्त होता है चैतन्य मंगल के रूप में, और सब कुछ वहां बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। और उसी चैतन्य मंगल में एक और घटना है कि एक आखिरी लीला है उसमें चैतन्य मंगल में, जिसमें वो कहते हैं कि एक उड़ीसा में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, लोग मिलने के लिए जाते थे, रथ यात्रा के समय जो मेला लगता है। तो एक ब्राह्मण दंपति रहते थे जो बहुत गरीब थे, उनके लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, वो उड़ीसा प्रांत में ही रहते थे। तो उनकी पत्नी जो भक्त थी वो कहे कि भगवान जगन्नाथ से जो मांगोगे वो सब मिलेगा। जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो बोले ठीक है जाओ। तो कहा गया चलो जगन्नाथ जी के पास चलते हैं। वो गरीब ब्राह्मण पहुंचता है जगन्नाथ जी के पास और जाकर के बोलता है 7 दिन का हम समय देते हैं आपको, अगर 7 दिन में हमें रहने खाने के लिए उपयुक्त धन नहीं मिल गया जीवन भर के लिए, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब इस बात को वह जगन्नाथ जी सुनते हैं कि चलो आत्महत्या कर ले। एक दिन हो गया, दूसरा दिन पहुंचता है भगवान के पास, आज दूसरा दिन हो गया जगन्नाथ, और आज भी हमें कोई धन नहीं मिला है। ऐसे तीसरा दिन जाकर के भी बोलता है कि भगवान आज तीसरा दिन हो गया है। चौथा दिन जाकर के पहुंचता है, जब गुस्से से देख रहा होता है जगन्नाथ जी की तरफ कि आप धन नहीं दे सकते, आप जगन्नाथ हैं, आज 4 दिन हो गया मुझे किसी प्रकार का धन खजाना, कोई ऐश्वर्य, कोई लॉटरी प्राप्त नहीं हुआ जैसे मैं पूरे जीवन को बिता सकूं। कई भक्त लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से इस तरह से मांग को कर लेते हैं और कहते हैं कि हम आत्महत्या ही कर लेंगे। और इस तरह से 7वां दिन बीत जाता है और जगन्नाथ जी के सामने जाकर के कहता है कि अब मैं चला आत्महत्या करने। अब इतना सीरियस था उस चीज को लेकर के वो समुद्र की ओर जाने लगता है आत्महत्या करने के लिए। समुद्र के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है वो गरीब ब्राह्मण, एक विशाल काय जीव की तरह मनुष्य की आकृति का एक व्यक्ति जो है उस समुद्र से निकल करके जाने लगता है। दूर से आ रहा होता है तो बहुत विशाल दिख रहा होता है, जैसे ही वो उसके करीब आता है धीरे धीरे छोटा होते चला जाता है। उसको देखता है, बड़े आश्चर्य से देखता है, इतना दिव्य पुरुष समुद्र के अंदर से बाहर निकला और हमारी सामान्य आकृति का हो गया। और उसके पीछे पीछे वो गरीब दंपति जो है वो चलने लगता है। अब वो जो विशाल का शरीर धारण करके आए थे वो टोटा गोपीनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां पर गदाधर पंडित भी हैं, स्वरूप दामोदर भी हैं, और वो विशाल का शरीर धारण किया व्यक्ति भी है। वो जाकर के वहां पर प्रणाम करता है, बहुत सुंदर प्रणाम करता है, सब कुछ देखता है। तो फिर वो पूछता है किसी से ये कौन है? तो पता चलता है कि उस गरीब दंपति को पता चलता है कि साक्षात विभीषण जी ही हैं जो भगवान से मिलने के लिए आए। तो जब हम लोग पुरी के महात्म्य पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि पुरी को समुद्र की ओर से रक्षा कौन करता है? तो एक राक्षस रक्षा करता है। तो वही राक्षस जो है विभीषण जी हैं जो जगन्नाथपुरी की रक्षा करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। और वहां जब दोनों के बीच में वार्तालाप होता है विभीषण और दंपति के बीच में, तो कहता है कि सबसे बड़ी संपत्ति से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में देखो स्वर्ण के समान, स्वर्ण पर्वत के समान जिनका शरीर है वो चैतन्य महाप्रभु ही हमारे सबसे बड़े धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगर तुम्हें धन प्राप्त करना है तो इन्हीं को धन के रूप में स्वीकार कर लो। और वो जो गरीब दंपति है चैतन्य महाप्रभु, जो सोने के पहाड़ के समान जिनका शरीर देखने में लगता था, उनको शरणागत हो जाता है और फिर उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ जी से गया था कि हमें धन संपत्ति चाहिए, लेकिन उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। वर्णन आता है कि वो गरीब दंपति और जो उसकी पत्नी है वो पूर्व जन्म में सुदामा और सुशीला थे, जो द्वारिका में गए थे कि हमें 2 मुट्ठी तंदूर लेकर के वही यहाँ पर विभीषण की कृपा से चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करते हैं। ऐसे चैतन्य मंगल में पूरी की पूरी सारी लीलाओं को विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। जिन सब लीलाओं को चैतन्य मंगल में हमारे लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, और लोचन दास ठाकुर ने ही भविष्यवाणी की है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहां भी
मेरे भक्त होंगे, पार्षद होंगे, वहां मेरा एक सेनापति भक्त जाएगा और उसको हमारी शरण में ला करके कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। वो सूत्र में ही सबसे पहले चैतन्य मंगल में यहीं से शुरू होता है और यही सब वचनों को लिखते हैं। लोचन दास ठाकुर ने ही भविष्यवाणी की थी कि चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को विदेशों को ले जाने के लिए कोई पार्षद आएगा तो हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ही आए सेनापति के रूप में, जो विदेश में भी जाकर के मलिक यवन के देश में भी जाकर के उनके दिव्य पार्षदों को उठा करके अपने देश में ला करके उनको कृष्ण भक्त बनाए और कृष्ण प्रेम दिए। ये भविष्यवाणी भी चैतन्य मंगल में ही लिखी गई है। और इस तरह से सुंदर लीलाओं का वर्णन गाते करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा उम्र तक लोचन दास ठाकुर इस धरती पर विराजमान नहीं रहते हैं। जैसे उनके गुरु जो नरहरि सरकार हैं वो मधुमती गोपी के नाम से जानी जाती है नित्य वृंदावन में, उसी प्रकार लोचन दास ठाकुर जो हैं वो गोपालिका नाम की एक उन्हीं की सखी है जो लोचन दास के रूप में यहाँ धरती पर आती हैं, लोचन दास ठाकुर के रूप में आती हैं गोपालिका सखी, जिसको हम लोग चैतन्य मंगल जिन्होंने सुंदर ग्रंथ हम लोगों को दिया और फिर अपने सब लीलाओं को संपूर्ण करते हुए उसी श्रीपाद एक स्थान है बंगाल में, उस स्थान पर 1589 मतलब 5089 में वे अपनी लीलाओं को संपूर्ण करके नित्य लीला में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। तो हम लोगों ने संक्षेप में लोचन दास ठाकुर के जीवन चरित्र को सुनने का प्रयास किया, जिसे हमने उनकी लीलाओं को श्रवण किया। जो कुछ भी हम लोगों को उनकी लीलाओं से श्रवण करना था, सीखना था, वो हम लोग सीखे। हम लोगों ने क्या सीखा कि उनके वचन को देखिए, कैसे वचन कहते थे उसका पालन भी करते थे और दृढ़ता पूर्वक करते थे। अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ग्रंथ का भी रचना किया। उसके साथ साथ पद्यावली भी एक उनकी ग्रंथ है, जिसमें रास पंचाध्याय को पदों के रूप में लिखते हैं, उसको पदावली बोलते हैं। रूप गोस्वामी का पद्यावली अलग है और इनके द्वारा लिखा गया पदावली अलग है। ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथों को लिखते हैं जिससे चैतन्य चेता महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ करके बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और अपने नरहरि सरकार और गदाधर प्रभु के विषय में बहुत विस्तार से लिखा गया है चैतन्य मंगल में, लेकिन उन्होंने लिखने के बाद उनके अंदर ये विचार आता है कि हमने नित्यानंद प्रभु के विषय में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो जब उन्होंने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को लिख करके समाप्त कर देते हैं, तब जाकर के वो नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत सारे भजनों को लिखते हैं, जैसे अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, निताई गुणमणि अमार निताई गुणमणि, या फिर बहुत सुंदर भजन है निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। इस सब भजनों को नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए फिर लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ जो जब गाया करते थे श्रील प्रभुपाद इस भजन को, तो पूरा नहीं गा पाते थे। ये भजन को भी लोचन दास ठाकुर ने ही लिखा है, हम तो गाने नहीं आता है। जिसमें हम लोग पहली बार जब हम अपने शिक्षा गुरु के साथ जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया है, जानवरों को नचाया है, जहां पर सब उनके चरणों के निशान छपे हुए हैं, उस स्थान पर गया था। तो इस भजन को हमने सबसे पहले 2011 में सुना था। वो भजन है परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया शेर से मांझिया मुखे बोलो हरि हरि, देखे ओरे भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयालु दाता, पशु पक्षी घूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा, संसार मांझिया रहिले पड़िया से पदे नाहिल आशा, आपन करम भुंजाय सामन कहे लोचन दासा, परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि
केवल आनंद कंदा। लिखते हैं चैतन्य लोचन दास ठाकुर इस भजन को लिखते हैं और कहते हैं कि गौर चंद्र और नित्यानंद प्रभु दोनों हैं, वो परम दयालु के दाता हैं। जितने भी अवतार हैं सब अवतारों के सार शिरोमणि हैं, केवल आनंद कंद है। जितने भी अवतार हैं, जब भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, जितने भी रूप में अवतार भगवान ग्रहण करके आते हैं, उन सबके सार के रूप में कोई अगर अवतार हैं तो केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं। जिस लक्ष्मी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बेलवन में तपस्या करना पड़ रहा था, वही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो वही लक्ष्मी जो है उनकी पत्नी के रूप में आती हैं और उनको कृष्ण प्रेम वहां प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं एमन के दयालु दाता, कि इनके समान दयालु दाता कौन होगा जो हमको ये प्रेम देगा, वो भी कैसा प्रेम। तो कहते हैं पशु पक्षी घूरे पाषाण विदरे, कि पशु पक्षी को भी हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा सकते हैं। कोई साधारण तो हम मनुष्यों को भी बुलवाने में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो जानवर जो हमारी भाषा बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं केवल और केवल इनके प्रभाव से। और उनकी बात करें पाषाण विदरे, जहाँ पर पशु पक्षियों को उन्होंने नचाया है, यही झारखंड में हमारे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी में है, जहाँ पर पूरे के पूरे जानवरों को चैतन्य महाप्रभु नचाते हैं। इधर हाथी, इधर घोड़ा, इधर सांप, इधर हिरण नाच रहा है, इधर बड़े बड़े अलग अलग पशु पक्षी आकर के वहां पर नाच रहे हैं, और उनके नृत्य करने मात्र से जो पाषाण है वो पिघल गया है। लेकिन हमारा पाषाणत्व तो देखो कि हम मनुष्य होकर के भी हमारा चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों को, लीलाओं को सुनकर के हमारा हृदय जो है विदृढ़ नहीं हो रहा है। और हमारे आचार्य कहते हैं चैतन्य चैतामृत, भागवत, चैतन्य मंगल ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने मात्र से पत्थर भी पिघल जाते हैं, इतनी करुणा है, उस करुणा मात्र से पिघल जाते हैं। इसलिए कह रहे देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयालु दाता, कि त्रिभुवन में इनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। इसलिए इनके चरण में हम लोगों को चरण ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहते संसार मजिया रही पड़िया ये पद नाही लाशा, ये संसार से हमें निकलना है तो यही दोनों के पद चरणों में हमें रहना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का कोई आस है। आपन कर्म भुंजाए समन, अपना सब कर्म हम लोग खत्म कर सकते हैं सिर्फ इन दोनों के कारण। इसलिए कहते हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, हम लोगों को क्या करना है, सुदृढ़ विश्वास करके सिर्फ और सिर्फ चैतन्य निताई के चरण कमलों को पकड़ करके रखना है। विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो हरि हरि, अगर विषय छोड़ करके हम लोग रस को आस्वादन करना चाहते हैं, रस चाहते हैं, तो विषय को छोड़ना ही पड़ेगा। विषय को छोड़ने के बाद ही हम मुख से जब हरि हरि बोलेंगे तो हमें उस रस का आस्वादन हो सकता है। उसके लिए केवल और केवल परम करुणा पाहे दुई जना निताई गौरचंद्र, केवल और केवल निताई गौरचंद्र के हम लोग उस शरण में जाना चाहिए। कहे ये लोचन दास, यही लोचन दास ठाकुर अपने शिक्षा में, अपने जीवनी में हम लोगों को समझाते हैं और हम लोग इस चीज को सुनते हैं, जिससे उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि के दिन हम लोग उनके लीलाओं का गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। हम लोग भी लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर हमारा मन लगे, ऐसा हम लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नित्य लीला के नित्य पार्षद ही हैं जिन स्वरूपों में आए हैं, जैसा हम लोगों ने अभी श्रवण किया। इन्हीं का अगर इनके विषय में कुछ प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत 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 सुंदर से समझाए प्रभु जी। चैतन्य चैतामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, कुछ भी हो आप पढ़ाइए, अभी बस आपका सुनना है। मतलब बहुत अच्छा से आप पढ़ा रहे थे। और लोचन दास ठाकुर जी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, बलभद्र प्रभु जी की जय। हरि बोल। और प्रभु जी, और एक प्रश्न था। हाँ, ये जो लोचन दास ठाकुर जी है ना, उनका नित्य लीला में कौन सा रूप है बोले थे? लोचन दास ठाकुर गोपालिका है, गोपालिका। गोपालिका है, और उनके गुरु जो है वो मधुमती हैं, जो मधु पान कराती हैं कृष्ण बलराम आदि को। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु जी का सन्यास के बाद का लीला है ना? हाँ, विस्तार से।
विस्तार से। अच्छा, उसके बाद चैतन्य भागवत में उनका पूर्व का लीला है, मतलब सन्यास के पूर्व से। और उन दोनों में जो छूट गया वो हाँ, सब चैतन्य मंगल में। तो हम लोग स्टार्टिंग में कौन से पढ़े प्रभु जी? स्टार्टिंग में चैतन्य चरितामृत ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें अच्छा। शिक्षा भी है और थोड़ा लीला भी है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सबसे प्रमुख ग्रंथ उसको माना जाता है, और उसी के हाँ। आधार पर ही तीनों हैं। जब वो लिखते हैं ना चैतन्य चरितामृत, हम्म, उसमें चैतन्य मंगल के भी प्यार हैं, चैतन्य भागवत के भी प्यार हैं, संस्कृत के भी प्यार श्लोक हैं, सब चैतन्य चरितामृत में आपको मिलता है। विस्तार से अगर उसी को पढ़ना है तो वहां पर कृष्णदास कविराज बता देते हैं कि ये हमने इनके ग्रंथ से लिखा है, वहां पर वर्णन आएगा। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हम लोग विस्तार से ही पढ़ते हैं, जिसमें चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, चैतन्य चंद्रामृत, ये सब ग्रंथ आ जाते हैं उसमें। जी प्रभु जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। चैतन्य चरितामृत पढ़ना है फिर अभी नेक्स्ट, जितना जल्दी हो, मरने से पहले। हाँ। ठीक है। हरे और कृष्ण, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा, जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने कहा ना उनकी दो पत्नियां थी, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। विष्णुप्रिया, हाँ। तो लक्ष्मी प्रिया स्वयं लक्ष्मी जी थी और विष्णु प्रिया? विष्णुप्रिया भूदेवी थी। अच्छा, भूदेवी। हाँ अच्छा, वो श्रीदेवी भूदेवी मतलब हाँ, जो हम विष्णु। लोग दक्षिण भारत जाते हैं तो जो हम हाँ लोग हाँ दर्शन करते हैं ना तिरुपति भगवान के हाँ विग्रह में, जो हाँ हाँ। विराजमान रहते हैं लक्ष्मी जी। पद्मनाभ, पद्मनाभ हो गया। हाँ, तो ऐसे दो पत्नियां थी, क्योंकि अच्छा। सब कुछ सहन कौन कर सकता है। लक्ष्मी जी तो विष्णु भगवान का विरह नहीं सहन कर पाए, इसलिए जब हम्म। वो केवल गए थे उस समय तो उनका शरीर छूट गया। और उसके बाद जब विष्णु प्रिया है तो सब कुछ सहन कर सकती है ना, क्योंकि वो भूदेवी के स्वरूप है, वो धरती के ही स्वरूप है, तो सब कुछ सहन करती है। तो विरह को भी सहन कर सकती थी, इसलिए फिर उनका विवाह फिर उनके साथ होता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान है, अगर भागवत पढ़ेंगे जहाँ कर भाजन ऋषि जी बोलते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम, उसके बाद जो श्लोक आता है कि सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो त्याग है वो विष्णु प्रिया के। अगर विष्णु प्रिया जी हमको नहीं बोलते कि आप जाओ संन्यास लो, तो हम लोगों को जो प्राप्त होना था शायद प्राप्त नहीं हो पाता। तो हम लोगों को विष्णु प्रिया के चरणों में बहुत बहुत दंडवती करना चाहिए कि आपकी कृपा से हम लोगों को ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उस भागवत में भी ये चीज वर्णन आता है, लेकिन इतने सूक्ष्मता से उसको समझ समझ नहीं पाते, क्योंकि वहां पर प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य को नहीं लिखते हैं। जब आचार्यों को और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसी के ठीक बाद वाले श्लोक में पता चलता है कि कितना बड़ा त्याग है कि चैतन्य महाप्रभु जो विषय के पीछे भाग रहा है, और विषय के पीछे जो जीव भाग रहा है उसके पीछे चैतन्य महाप्रभु भाग रहे हैं उसको कृष्ण प्रेम देने के। इतने करुणामय हैं चैतन्य महाप्रभु, वो भागवत के 11वें स्कंद में भी हम लोग देख सकते। बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी, कुछ भी मालूम नहीं था इनके बारे में तो मुझे, और बहुत सुंदर। और शास्त्र के बारे में भी आपने मुझे इतना ही पता था, भगवत गीता ग्रेजुएट है, भागवत पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो डॉक्टरेट है चैतन्य चरितामृत पर। उनके भी 3 भाग है और इसमें पढ़ना है, कुछ भी नहीं मालूम था प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मुझे एक और बोलना था कि जैसे अपने जो परंपरा है ना, गुरु हाँ शिष्य परंपरा जो भगवत गीता में दी हुई है, हाँ। भगवत गीता में दी हुई है, तो उस हिसाब से जैसे प्रभुपाद जी 32वें जो है गुरु परंपरा में, तो हाँ। वहां से अपन जैसे अपन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का तो अपन ने सुन लिया, तो हम्म। अपन अगर ये सीक्वेंस चालू रखेंगे तो कम से कम अपनी परंपरा में जो है उनका भी सुन लिया, और फिर जिनका तिरोभाव या आविर्भाव दिवस आता है उसके हिसाब से फिर वो एक अपना सीक्वेंस भी रहेगा, और हर चीज अपनी परंपरा के सब आचार्यों को जान लेंगे अपन, उनके बारे में सुन लेंगे। पहले परंपरा को समझ, परंपरा के आचार्यों जैसे जिनका आविर्भाव तिरोभाव आता है ना, अगर हम उनको समझ लेंगे ना उनके जीवनी को, तो हाँ चैतन्य महाप्रभु के जो शाखाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की शाखा में कितने सारे भक्त हैं। जब हम चैतन्य चैतामृत आरंभ करेंगे तो हाँ जब हाँ हम आपको नाम बताएंगे कि ये लोचन दास ठाकुर इस शाखा में आते हैं, तो आपको समस्या नहीं आएगी कि हाँ ये कौन है, ये क्या है, समझ नहीं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग उसके आदि लीला को समाप्त कर सकते हैं चैतन्य चैतामृत के। और आप बोल रहे हैं कि हम उस परंपरा के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, तो उस परंपरा में सिर्फ शिक्षा परंपरा ही वहां पर लिखी गई है। और हमें जो अपनी परंपरा की जो परंपरा है वो शिक्षा और दीक्षा दोनों परंपरा है, तो उसको भी हाँ हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु है जगन्नाथ दास बाबा जी। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है विपिन बिहारी मिश्र।
ये पूरे परंपरा को हम लोग समझेंगे तभी हम लोग उस परंपरा को जा करके उन आचार्यों के विषय में समझ सकते हैं। लेकिन जब हम एक बार सब आचार्यों के जीवनी को समझ लेंगे और फिर जब हम आपको बताना शुरू करेंगे कि देखो ये आचार्य, इनके गुरु ये, इनके शिक्षा गुरु ये रहे, उनके दीक्षा गुरु ये, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है प्रभु जी, जैसे हाँ। आप उचित समझे। हाँ ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं, कुछ कहना चाहते हैं कोई? तनु माता जी, वंदना माता जी भी आई हैं, वंदना माता जी कुछ कहना चाहते हैं? तनु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। तनु माता जी। नहीं प्रभु जी, समझ आया, सब आया, अच्छे से समझ आया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद ठाकुर, गीता माता जी, ओजस्वी माता जी, कोई कुछ कहना नहीं चाहता, बोलना चाहता? प्रश्न नहीं है किन्हीं का? ठीक है, हम लोग चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। काम करते करते मैं सुनना हूँ प्रभु, आधा काम पे ध्यान, आधा आपका वाणी पर ध्यान प्रभु। चलिए दोबारा सुन लीजिएगा आप जब भी समय मिले आपको। ठीक है, हरी बोल। हरे, बस कृपा बरसाइए प्रभु जी, जो भी थोड़ा बहुत जो सुन रहा हूँ, बस ये भगवान सा प्रेम और आपका वाणी में प्रेम लगा रहे। हो जाएगा, हो जाएगा, सब चैतन्य महाप्रभु कृपा है। जिसको जिसको महामंत्र याद है, समझिए सबके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, यही समझना है। ठीक है, हरी बोल। ठीक है प्रभु, हरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।